पत्रकार, कहीं जो है वर्कर्स, कहीं किसान मिले और सबसे बात हो रही थी। इसमें से एक वरिष्ठ पत्रकार ने मुझे बताया था कि यहाँ हरियाणा में भी कांग्रेस पार्टी 10 सीटों पर आगे चल रही है। अभी नीचे आप बयान दे रहे थे कि 2 गुजराती नोट छापने का भी काम करते हैं। मैंने वो नहीं कहा, मैंने कहा कि सुना है। मैंने वो नहीं कहा कि वो अच्छा काम करते हैं, कि वो ये इस प्रकार की भी चेष्टा करते हुए मैंने कहा कि इससे सुनाई दिया जाता है। विदाउट कोई प्रमाण में किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकता। तो जो है जो सुना था वो मैंने कहा कि इसी प्रकार की भी चर्चाएं होती है, मगर वो एक अलग सी बात है। मगर उन लोगों के जो करतूत हैं, जो प्रकार से वो पूरे देश में लोगों को डराने धमकाने का काम करते हैं, जो प्रकार से शासन करते हैं, निश्चित रूप से शर्मजनक है। और ये जो है लोकतंत्र के ऊपर एक बड़ा कलंक है। ईश्वर की दया से अब सभी मतदाताओं की सूझबूझ से आने वाले दिनों में ये देश वो ग्रहण से मुक्त हो जाएगा। अभी नड्डा साहब रोहतक आए थे, कल उनका ये बयान था, उन्होंने मीटिंग ली है कि रोहतक और सिरसा में हम पिछड़ रहे हैं, बाकी 8 सीट पर हमारी फाइट चल रही है। शायद उसके बोलने में उसकी जीप फिसल गई होगी। उन्होंने वो कहा कि 8 सीटों पे कांग्रेस वाले आगे चल रहे हैं और हम 2 में पीछे चल रहे हैं, ऐसा हुआ। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री ने एक बयान दिया है कि मैं हुड्डा के दिव्यांशु को छोड़ के बाकी सबके सारे 8 के 8 हराने का काम करूंगा। और दूसरा उनके सारे कैंडिडेटों को हराने का काम करूंगा। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री ने बयान दिया, पूर्व मंत्री ने पानीपत के। दिव्यांशु उस समय मौके पर मौजूद थे। मैंने तो नहीं पढ़ा। सर बलबीर पालशाह जी की बात कर रहे हैं ये। बलबीर पालशाह जी पूर्व मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे, उन्होंने एक बयान दिया है। इसी के बयान सर अखबारों के बयानों से मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकता। वो हमारे सीनियर लीडर रहे हैं और ऐसे बातों में आगे पीछे के कुछ आई डोंट थिंक इट इज वर्थ गिविंग एनी क्रेडेंशियल्स। कांग्रेस एकजुट नहीं, मैं जो है जो आप जो कह रहे हैं इसे मैं ऑन फेस वैल्यू आई कैन नॉट एक्सेप्ट इट। चुनाव की चर्चा नैना चौटाला का विरोध हुआ तो इससे वो कैसे किस तरह से देखते हैं, कितना नुकसान मानते हैं दोनों? नैना चौटाला का जो विरोध हुआ, सचमुच में उनके पर हमला हुआ है तो मैं उसकी निंदा करता हूँ और जो है उसके लिए मैं जो है अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट उसको मानता हूँ। मगर जो इन लोगों की ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें चीप पॉपुलैरिटी के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं और इसी प्रकार से कोई चीप पॉपुलैरिटी कोई स्टंट है तो उसकी भी बड़ी आलोचना है। सर मोदी साहब ने कल जो परसों बयान दिया है कि अडानी और अंबानी जो है पैसा दे रहे हैं कांग्रेस को, टेम्पो भर के जा रहे हैं, और राहुल ने उसका किया है बचाव किया। उन्होंने भी कहा है कि अडानी अंबानी तो उसके दोस्त थे, अब मेरे पे कैसे बात कर रहे हैं, इस पे क्या करें? मैं वही तो कह रहा हूँ कि मोदी जी की बौखलाहट आपको दिखाई दे रही है। अपने जो साथी थे अभी उसके पर भी आरोप लगाते हैं। आप देखते हैं कि जब छोटे बच्चे खेल खेलते हैं फिर बाद में जब हारना शुरू करते हैं तो अपने सभी जीतने साथी होते तो इसने हराया। इसी प्रकार से आज मोदी जी की बौखलाहट आपको दिखाई आती है। बाकी ये अदानी और अंबानी से सिर्फ टेम्पो से नहीं, प्लेन लोड से इन्होंने संपत्ति ली है। देश की संपत्ति, लूट की हुई संपत्ति उसने जो है अपने घर पे बेच दी है। मगर ये अलग विषय है। मगर वो जो प्रकार से जो स्टेटमेंट करते गैर जिम्मेदाराना कोई छोटा बच्चा करते इसी प्रकार का स्टेटमेंट आजकल मोदी जी 1 सप्ताह से कर रहे हैं। अभी आप सुबह से करनाल में, सर करनाल का क्या रुख है जी? पूरा घूम रहे हैं आप करनाल लोकसभा में। करनाल में मैं जो बता रहा हूँ, करनाल में हमारा प्रत्याशी जो है लोकसभा में निश्चित रूप से जो है खट्टर जी को हरा देंगे, भारी बहुमत से हराएंगे। और यहाँ जो है सैनी जी हैं, नायब सैनी जी सीएम के कैंडिडेट, वो भी बुरी तरह हार जाए। सर मुकाबला किससे मानते हैं सर आप? मुकाबला किससे मानते हैं? किससे मानते मीन्स जेजेपी से किससे मानते हैं? बीजेपी से मानते हैं। जेजेपी तो उसकी बी टीम है, उसके मैं कोई जेजेपी के कोई भी बातों को क्रेडेंशियल्स में ज्यादा नहीं देता। सर अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है तो क्या लगता है इंडिया गठबंधन के लिए हरियाणा में प्रचार करेंगे, कितना फायदा मिलेगा इंडिया गठबंधन को? देखिए, केजरीवाल को जो जमानत मिली है, मैं समझ रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया, इट इज़ अ वेलकम जजमेंट। थोड़ा देरी से दिया है। कोई भी सरकार अपने विरोधियों को सलाखों के पीछे बंद करके, प्रताड़ना करके, डरा के धमका के चुनाव प्रचार रोकने की कोशिश करती है और वो तानाशाही जो दिखाती है उसको जो है लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है। कोर्ट ने उसको रोका है, वो वेलकम स्टेप है। मगर इसके साथ साथ जो है जो प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की जो चेष्टाएँ रहती हैं इसी प्रकार की वो कहीं बंद हो जाए, वो भी हमारे लिए आकारदायक होगा। मगर अरविंद केजरीवाल की मुक्ति से ये पूरे देश में जो माहौल बना है
बीजेपी विरोधी, मोदी विरोधी, तानाशाही विरोधी, उसको कहीं ना कहीं और ताकत, अलायंस को फायदा मिलेगा इसका कुछ? ओवरऑल ताकत मिलेगी, पूरे अलायंस को मिलेगी। सर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आ रहे हैं हरियाणा में प्रचार करने के, कब आ रहे हैं? बात चल रही है, वो प्रोग्राम होगा। अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है मुझे, अभी निश्चित नहीं हुआ है, 25 तारीख के बाद होगा। दिव्यांशु जी से बात कर लें सर थोड़ी सी, माइक ले जाओ। उनका दौरा की बात जो थी 15 के बाद, 15 के बाद, राहुल ठीक है। 15 के बाद। बावरिया जी, एक सवाल आपसे है। पिछले 3 दिन से चल रहा है कि हरियाणा में अल्पमत में आ गया सरकार, अल्पमत में चल रही है, उसके बारे में अभी तक कोई मतलब? उसमें जो मैंने कहीं दिल्ली में आपके सभी साथियों के प्रश्न पूछे थे, मैंने कहा था कि इसको 1 मिनट भी सरकार में रहने का अधिकार नहीं है, नैतिक अधिकार नहीं है, और जो है उनको अपना बहुमत दिखाना चाहिए। गवर्नर शुड ऑल्सो कंपेल देम, उसको बताना चाहिए कि भाई आप प्रदर्शन करो, कौन से एमएलएस के समर्थन से आप सरकार में बैठे हुए हो, और वो प्रदर्शन के लिए भी जो उसमें से नतीजा बाहर आता है, उसमें उसके फ्लोर टेस्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, हाउस के टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। गवर्नर के सामने जो है प्रदर्शन करके अपने जो है टेस्ट करवा दें, और उसमें जो नाकाम होते हैं तो संवैधानिक जो कुछ भी जो परिस्थिति बनती है उसके तहत आगे के कदम आपको उठाए ऐसा नहीं जाए। लगता गवर्नर उनको कुछ बेनिफिट दे रहे हैं? निश्चित रूप से दे रहे, वो तो बीजेपी गवर्नमेंट हर जगह पे जो कहते हैं ना कुछ ना कुछ गलत तरीके से आरोप करते ही रहते हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी ये सब ये कह रहे हैं कि अल्पमत में नहीं है सरकार, सुरक्षित है, कोई ये तो मैटर ही खत्म है, बिल्कुल कुछ ऐसा नहीं है। वो तो कहीं इसी प्रकार की बात करते हैं, वो तो कहते हैं हमने आपको 15 लाख रुपया दे दिया, आप मानोगे कि 15 लाख रुपया आपको दे दिया? जो पहले नारे लगाते थे ना 15 लाख सबको देंगे, कोई प्रकार का ये स्टेटमेंट है। झूठ बोलना उनके लिए उनके गुरु ने सिखाया, मोदी जी ने सिखाया कि झूठ बोलो, जोर जोर से बोलो और जोर से प्रचार करो। आरोप तो ये भी लग रहा है कि मनोहर लाल को जिताने के लिए ही दिव्यांशु जी को टिकट दिया गया है। हाँ, लगा रहे थे। मुझसे किसी आप जैसे पत्रकार ने पूछा भी, जो लोग इसी प्रकार की हरकतें करते रहते हैं उसके मन में सबसे पहले विचार आते हैं, गंदे विचार आते हैं। और जब भी इनको जो दिव्यांशु को दिया था, जो दिव्यांशु को पहचानते हैं, एक होनहार लड़का, एक बड़ा आक्रामक लड़वैया है, तो सभी लोगों ने उसका समर्थन किया था। दिल्ली में भी पूरा हाईकमांड ने भी किया था, और मैंने इनको लगातार 1 साल से काम करते हुए देखा था। तो आज जो है शुरू में जो कह रहे थे कि ये लड़त नहीं दे पाया था, आज आप ही के कोई पत्रकार साथी ने कहा कि वो सट्टा बाजार के 50 के आंक पर पहुँच गया। दिव्यांशु जी बताइए थोड़ा सा। एक सवाल और बाबर जी, छोटा सा सवाल है। इस हर जगह पे चर्चा चलती है कि बीजेपी का संगठन बहुत मजबूत है, रूट लेवल तक पहुंच चुके हैं, मगर कांग्रेस का संगठन कमजोर है। अब आप अध्यक्ष हैं पूरे हरियाणा में, तो संगठन की मजबूती के लिए क्या करेंगे? मैं आपसे कहना चाहूँगा कि एक तो आपका ये एक नैरेटिव्स खड़ा करते हैं कि हमने पूरी सरकार पलट दी इसलिए हम जीत गए। एंटी इनकम्बेंसी से ये हरियाणा की सरकार के साथ किया हुआ सबसे बड़ा धोखा है, आंखों में धूल झोंकने का काम इन्होंने किया है। 9 साल तक जो सरकार ने प्रताड़ना की, प्रजा को जो है प्रजा का द्रोह किया, लूट की, भ्रष्टाचार चला, और आप एक दिन चुनाव आते आते नज़दीक आते आते उसके साथ उसको हटा दो। जी, जो आपके पार्टनर थे, साथी थे, जिसके साथ मिलकर आपने लूट चलाए, उसको भी कह दो कि नहीं उसके साथ हमने अभी हमारा समझौता खत्म हो गया। तो प्रजा के आंख में धूप डालने का वो काम है, जो झोंकने का काम है। और यही बात जो है ये लगातार जो कर रहे हैं कि हमारा जो ये पॉपुलैरिटी है, हमारा पक्ष है, इतना मजबूत है। मैंने गुजरात में खुद आंखों से देखा है, टेबल पर बैठने वाले नहीं होते हैं, मगर वो जो चुनाव की सिस्टम को जो मैनिपुलेट करते हैं, मैच फिक्सिंग करते हैं, उसको जस्टिफाई करने के लिए ये सब नैरेटिव बना के आपके सामने छोड़ते हैं, जिससे लोग मान ले क्या इसका संगठन मजबूत है, लोग मान ले कि हाँ इसने ये कदम उठाया, इसके लिए बहुत पॉपुलर हो गया। सर, कांग्रेस संगठन की बात, मैं संगठन की आपके उसके संगठन की मैं आपको बात कर रहा हूँ ना। कांग्रेस संगठन में हम लोगों ने कुछ करके रखा है। हो सकता है पार्लियामेंट चुनाव में किसी को 20 बूथ, किसी को 40 बूथ की जिम्मेदारी देते हुए वो काम भी आगे आज बड़े जोश से चल रहा है। हमारा प्रतिज्ञा पत्र की राहुल जी की गारंटी जो है उसको बांटा जाता है। कैंडिडेट का जो पर्चा होता है उसका परिचय का वो भी दिया जाता है, और एक जो हमारा हरियाणा कांग्रेस का भी संकल्प है वो भी दिया जाता है। बीजेपी वाले सर नारा लगातार दे रहे हैं और कहते हुए भी नजर आ रहे हैं 400 पार 400 पार। इस पर लगता है इंडिया गठबंधन की कितनी सीटें आ सकती हैं, क्या अनुमान है? बीजेपी लगातार नारा लगाती थी 2 करोड़ रोजगार का सर्जन करेंगे, 2 करोड़ रोजगार का सर्जन करेंगे।
आपने कहीं देखा आपके परिवार में से किसी को जॉब मिला, 15 लाख रुपया मिला? वो 400 पार की बात करते, 400 तो कैंडिडेट नहीं रखे हैं। देखिए बिल्कुल आज जो ये चुनाव जिस रफ्तार को पकड़ चुका है, क्योंकि जब से कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशियों का ऐलान किया है उसके बाद से चुनाव अब जिस गति को पकड़ चुका है, लोगों के बीच में जा रहे हैं, शहरों में जा रहे हैं, गरीब आदमी के पास जा रहे हैं, मिल रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ये चुनाव अब कांग्रेस बनाम बीजेपी का नहीं रहा। ये चुनाव अब पानीपत और करनाल की जनता बनाम मनोहर लाल जी का ये चुनाव बन चुका है। जनता ने इस चुनाव को अपने हाथों में ले लिया और जनता इस बार 9.5 साल का बीजेपी का शासनकाल हरियाणा का और 10 साल का शासनकाल केंद्र का, उससे जनता निराश है, हताश है और जनता इस बार इनको सबक सिखाने का काम करेगी।